आज युद्ध की 10 बड़ी खबरें। ईरान ने छोड़ी मिसाइलों की नई वेव, आधे इजराइल में छाया अंधेरा, अमेरिका के सबसे ताकतवर युद्धपोत अब्राहम लिंकन पर हमला। दोस्तों, आज की सबसे बड़ी खबर दुनिया को हिला देने वाली है, क्योंकि ईरान ने ऐसा प्रहार किया है जिसने पूरे मिडिल ईस्ट को आग के गोले में बदल दिया है। और यह कोई छोटा मोटा हमला नहीं, बल्कि अब तक का सबसे बड़ा मिसाइल तूफान है, जहां 100 से ज्यादा मिसाइलें एक साथ दागी गई हैं और आसमान में सिर्फ आग और तबाही नजर आ रही है। यह वो पल है जब जंग ने अपना असली रूप दिखा दिया है और इजराइल की जमीन से लेकर आसमान तक सब कुछ हिल गया है। दोस्तों, पहली खबर यही है कि ईरान ने मिसाइलों की नई वेव लॉन्च कर दी है और ऐसा हमला किया है जिसे देखकर लोग दहशत में आ गए हैं। 40 मिनट से भी कम समय में कई मिसाइलें दाग दी गई हैं और हर तरफ सिर्फ धमाके और आग के गोले दिखाई दे रहे हैं। इजराइल की डिफेंस सिस्टम पूरी तरह दबाव में आ चुकी है और खुद इजराइल मान चुका है कि इन मिसाइलों को रोकना उसके बस से बाहर होता जा रहा है। दूसरी सबसे बड़ी खबर और भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि अब इस जंग में अमेरिका भी सीधे निशाने पर आ चुका है। ईरान ने अमेरिका के सबसे ताकतवर युद्धपोत अब्राहम लिंकन पर हमला कर दिया है, और यह कोई साधारण जहाज नहीं, बल्कि एक चलता फिरता किला है जिस पर दर्जनों फाइटर जेट तैनात रहते हैं। लेकिन इसके बावजूद ईरान ने 100 से ज्यादा मिसाइलें दागकर इसे सीधा चुनौती दे दी है। तीसरी खबर में इजराइल की हालत और खराब होती दिख रही है, क्योंकि ईरान ने उसके सबसे बड़े पावर प्लांट को निशाना बनाया है और वहां ऐसा हमला किया गया है कि पूरा इलाका धुएं और आग में डूब गया है। इस हमले के बाद कई शहरों में बिजली गायब हो चुकी है और अंधेरा छा गया है। यह सिर्फ एक हमला नहीं, बल्कि इजराइल की रीढ़ पर सीधा वार है। चौथी खबर में दुनिया को चौंकाने वाला मोड़ सामने आया है, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक अजीब बयान दे दिया है। उन्होंने कहा कि ईरान ने उन्हें एक बड़ा गिफ्ट दिया है और यह गिफ्ट तेल और ऊर्जा से जुड़ा हुआ है। लेकिन उन्होंने यह बताने से साफ मना कर दिया कि आखिर यह गिफ्ट है क्या, जिससे पूरी दुनिया में सवाल उठने लगे हैं कि आखिर पर्दे के पीछे क्या खेल चल रहा है। पांचवीं खबर में अमेरिका की बेचैनी साफ दिखाई दे रही है, क्योंकि अब अमेरिका सिर्फ हवा से नहीं, बल्कि जमीन से भी युद्ध लड़ने की तैयारी कर रहा है। पेंटागन ने अपने हजारों सैनिकों को मिडिल ईस्ट भेजने का आदेश दे दिया है, जिसमें तेजी से तैनात होने वाली खास यूनिट भी शामिल है, जो कुछ ही घंटों में युद्ध के मैदान में पहुंच सकती है। छठी खबर में सामने आया है कि अमेरिका ने ईरान को 15 पॉइंट का सीज फायर प्रस्ताव भेजा है, जिसमें प्रतिबंधों में राहत से लेकर न्यूक्लियर प्रोग्राम पर नियंत्रण तक कई बड़े मुद्दे शामिल हैं। लेकिन ईरान ने इस प्रस्ताव को साफ तौर पर नजरअंदाज कर दिया है और यह साफ कर दिया है कि वह झुकने वाला नहीं है। सातवीं खबर में इराक से एक और बड़ा धमाका सामने आया है, जहां एक हाईराइज होटल में जोरदार विस्फोट हुआ है और यह इलाका अमेरिकी दूतावास के बेहद करीब बताया जा रहा है। आग की लपटें और धुआं आसमान तक उठता नजर आ रहा है और बताया जा रहा है कि इस हमले में अमेरिकी नागरिक भी निशाने पर थे। आठवीं खबर में यह साफ हो चुका है कि ईरान अब सिर्फ जवाब नहीं दे रहा, बल्कि खेल को अपने हिसाब से चला रहा है। हर नए हमले के साथ वह यह दिखा रहा है कि उसकी रणनीति लंबी और खतरनाक है और इजराइल की सुरक्षा व्यवस्था लगातार कमजोर पड़ती जा रही है। नौवीं खबर में सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि क्या अब यह जंग पूरी दुनिया को अपनी चपेट में लेने वाली है, क्योंकि एक तरफ अमेरिका सैनिक भेज रहा है, दूसरी तरफ ईरान लगातार हमले कर रहा है और इजराइल दबाव में है। ऐसे में यह संघर्ष अब सिर्फ 3 देशों तक सीमित नहीं रहने वाला। और 10वीं सबसे बड़ी खबर यह है कि हालात अब नियंत्रण से बाहर जाते दिख रहे हैं और यह जंग अब किसी भी वक्त और खतरनाक मोड़ ले सकती है। हर नया हमला एक बड़े विस्फोट की तरफ इशारा कर रहा है और पूरी दुनिया की नज़र अब इस युद्ध पर टिकी हुई है, क्योंकि यह सिर्फ एक जंग नहीं, बल्कि आने वाले समय का फैसला करने वाली लड़ाई बन चुकी है। बाकी दोस्तों, इस युद्ध से जुड़ी तमाम अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।